अगले ज़मानों में जहाँ पर मुख्तलिफ अम्बिया कराम को इस दुनिया के फ़िज़िकल सिस्टम को तोड़ने वाले मौजे अता किए गए, वहीं पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजा है कुरान। वो कुरान जिसके एक एक लफ्ज़ के अंदर इल्म की एक पूरी पूरी अलग दुनिया बसी हुई है। मिसाल के तौर पर सूरा अर-रहमान, रहमान का मतलब है सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। ये कुरान की इंतहाई अहम सूरत है, या फिर यूँ कहें कि इसकी दावत का मरकज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कुरान की दुल्हन है, और जिस तरह से दुल्हन को खूब सजाया जाता है कि वो बाकी औरतों से अलग और खूबसूरत दिखे, इसी तरह से कुरान की इस खास सूरत को अल्लाह ने ऐसे अल्फाज के खास किस्म के चुनाव से बनाया है कि इंसान इसके सैर के अंदर खो जाता है। निकोला टेस्ला 20वीं सदी का एक इंतहाई ज़हीन तरीन साइंटिस्ट था, और इसका मानना था कि अगर हम इस कायनात की बनावट को समझना चाहते हैं तो हमें इसे फिजिकल सूरत से हटकर एनर्जी और वाइब्रेशन की सूरत में देखना होगा। हम इंसान जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्फाज का एक खास किस्म का पैटर्न बनाकर हमारे जिस्म पर फिजिकली असर करता है। मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के साउंड सैंपल हैं। हर एक आवाज़ का साउंड पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह है कि इंसानी जिस्म के पास बोले गए हर किस्म के अल्फाज जो कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से असर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये एक्सपेरिमेंट पानी पर करें तो हर बार बोले गए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज पानी के मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स को पैदा करते हैं, जिसका असर इंसानी जिस्म पर बोले गए अल्फाज के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला ने सूरा अर-रहमान के अल्फाज के अंदर वो खास किस्म का पैटर्न रखा है जो कि पढ़कर इंसानी जिस्म पर अगर दम किया जाए या फिर इसे पानी पर फूंक कर किसी मरीज को पिला दिया जाए तो ये अल्लाह के हुक्म से इसे शिफा दे सकती है। जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है, और जिन्नात अगर किसी इंसानी जिस्म पर काबिज हैं तो इसकी खास किस्म की वेव्स फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके सिस्टम से बाहर की चीज़ है। कई लाइलाज मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि सूरा अर-रहमान की हर आयत सुनने के बाद इनके जिस्म के अंदर एक गरमाइश पैदा होती है, और जब सूरा अर-रहमान की तिलावत सुनने के बाद बीमार आदमी आधा गिलास पानी पीता है तो वो इस तरह से महसूस करता है कि जिस तरह से अंगारों के ऊपर पानी डाला जाता है। मेडिकल साइंस हेपेटाइटिस की बीमारी से मुतल्लिक मायूसी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त हेपेटाइटिस के मर्ज के अंदर मुब्तला मरीजों की रजिस्टर्ड तादाद तकरीबन 40 करोड़ है, जबकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। ऐसे में मेडिकल साइंस की बेबसी इंसानी ज़हन और माशरे की तबाही का पैगाम दे रही है, लेकिन सूरा अर-रहमान के सुनने से ये मर्ज चंद ही दिनों के अंदर वजूद से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी इसका नामो निशान ही मौजूद नहीं था। आजकल ज़्यादातर लोग ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं, इसके अलावा जिन्नात से जुड़ी रूहानी बीमारियों का शिकार हैं, और अगर किसी का दिल अल्लाह से गाफिल है और कोई शैतान इसके दिल पर कब्जा कर चुका है, कोई लाइलाज बीमारी है, तो इन तमाम मसलों और बीमारियों का इलाज सूरा अर-रहमान के अंदर खास किस्म की फ्रिक्वेंसीज के अंदर मौजूद है। इसे फिजिकली इलाज के साथ साथ रूहानी तौर पर इलाज के तौर पर किया जा सकता है, और बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि वो ऐसी लाइलाज बीमारियों से सूरा अर-रहमान की बरकत से शिफा भी हासिल कर चुके हैं। ये कुरान की वो सूरत है जो कि इतनी अहम है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि साबिकून अल-अव्वलून यानी सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा के अंदर शामिल थे, अल्लाह के रसूल ने बाकी 3 सहाबा के साथ इनका नाम लेकर फरमाया कि जिसने कुरान सीखना हो वो इन लोगों से सीखे। मक्का के अंदर इस्लाम की तबलीग के आगाज़ के दौर के अंदर जब मक्का के अंदर मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी और कोई भी मुसलमान ये हिम्मत नहीं करता था कि मुशरिकीन मक्का के सामने जाकर कुरान सुनाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मुशरिकीन मक्का के सामने इनको मुतासिर करने के लिए कुरान की जिस सूरत की तिलावत की वो सूरह रहमान ही थी। उनकी इस जुरत पर इनको काफ़ी मारा गया, वो अलग बात है, लेकिन जिस शख्स ने भी ये कलाम सुना इसके मुंह खुले के खुले रह गए। सूरा अर-रहमान अपने अंदर बेशुमार मौजज़ात और राज लिए हुए है। ये शुरू होती है अर-रहमान के नाम से, यानी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, वो रहमत जिसकी इंसान को दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत शामिल ना हो जाए। एक सहाबी ने हिम्मत करके पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी? आपने फरमाया कि हाँ मैं भी। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ये आलम है तो बाकी बुजुर्गों की क्या औकात है। इसके बाद बयान होता है कि वही अल्लाह है जिसने इंसान को कुरान का इल्म दिया, तमाम अलूम में से सबसे बड़ा इल्म। हैरत अंगेज तौर पर इसके बाद आने वाले अगले अल्फाज का सीक्वेंस इंतहाई हैरत अंगेज है। अल्लाह फरमाता है कि उसने इंसान को पैदा किया, यानी अल्लाह की तख्लीक का क्लाइमेक्स है इंसान, और इसी ने इंसान को बोलना सिखाया। इन 2 लाइन्स के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो कि शायद ही आज से पहले कोई जान पाया हो। यह मेरी खुद की तहकीक है।
कुछ ही अर्सा पहले एक साइंटिफिक मैगजीन के अंदर मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसका कंक्लूजन ये था कि आज अगर इंसान जदीद इन्वेंशंस कर रहा है, खला के अंदर अपने सैटेलाइट भेज रहा है, जंगलों बेयाबानों से निकलकर सिविलाइज बन गया है, इसने अपनी सोसाइटीज बना ली हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहा है, अपना नॉलेज बाकी कम्युनिटीज के साथ शेयर कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो कि इसे पैदा होते वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई, जो कि किसी और जानवर या फिर जिंदा चीज को नहीं दी गई। और आप जानते हैं कि वो क्या है? वो है बोलना, और बोलने के बाद सुनना और समझना। बिल्कुल वही बात जो कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया और इसके बाद बोलना सिखाया। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि इंसान जो कि बोलकर अपनी बात दूसरे इंसानों तक पहुंचा सकता है, अगर वो ऐसा ना कर पाता यानी बोल ना पाता तो कहां पर होता। ये सिविलाइज सोसाइटी जो कि हमने मिलकर बनाई है, अपनी बात दूसरे इंसानों तक पहुंचाना हो, अपने इल्म को शेयर करना हो, मिलकर जंगें लड़नी हो, टेक्नोलॉजी बनानी हो, जमीन पर सर्वाइव करना हो, ये सब कुछ क्या बिना बोले पॉसिबल है? क्या ये सब इन्वेंशंस बिना एक दूसरे को इल्म शेयर किए या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन के बगैर मुमकिन था, जैसे जानवर नहीं कर पाते? हालांकि जानवरों के अंदर कुछ अकल तो मौजूद होती है, वो खतरे को भी भांप लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, ये सब मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो अपनी नेचुरल हिस्स की वजह से बाकी जानवरों से बच जाते हैं, लेकिन क्या इंसान ऐसा कर पाता? अगर किसी जानवर को इंसान की बजाय बोलने की सुपर पावर मिल जाती तो यकीनन आज इंसान जंगलों के अंदर छुपकर सिर्फ जिंदगी काट रहे होते, जबकि जानवर हम पर हुकूमत करते। बोलने की हिस्स एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसका मफहूम है कि बाज बोलने वालों के अल्फाज जादू का सा असर रखते हैं। तारीख में हमने देखा कि कई बड़े बादशाह, लीडर्स और धोखेबाज लोगों ने अपने अल्फाज के जादू के अंदर लोगों को फंसाकर इन पर हुकूमत तक की। ये अल्फाज का जादू वो जादू है जो कि आप बिना टच किए किसी के जिस्म के अंदर बिजली भर सकते हैं, मोटिवेशन ला सकते हैं, या नाउमीदी गुस्सा दिलवा सकते हैं, या फिर खुशी। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपको बिना टच किए अगर गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, तो ये आपके जिस्म के अंदर एक गुस्से और बदले की आग को भर देता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स आपकी तारीफ करता है तो आपके पूरे जिस्म के अंदर खुशी की फीलिंग्स पैदा होती हैं, लेकिन आप नोट करें कि उस शख्स ने आपको हाथ तक नहीं लगाया, बिना किसी फिजिकल मीडियम के उसने आपके जिस्म के अंदर इतनी हलचल पैदा कर दी। और यही तो कहलाता है अल्फाज का जादू। इसी अमल को हम शुरू करते हुए एक बड़े स्पीकर पर एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की आवाजों को मुसलसल चलाते हैं, तो देखें इसका रिएक्शन क्या होगा। जी हाँ, ये आवाज एक खास किस्म के पैटर्न को बना रही है, और हर बार अगर आप फ्रीक्वेंसी को बदलते जाएं तो ये पैटर्न भी बदलता जाएगा, यानी ये साउंड फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल शेप ले रही है। और इन्हीं साउंड फ्रीक्वेंसीज ने दुनिया के अंदर मौजूद हर एक फिजिकल चीज को तरतीब दी है जो कि हमें मौजूदा शेप के अंदर नजर आती है। एक पाउडर को जो कि लिक्विड नहीं है, इसे एक मेटल प्लेट पर रखकर एक खास फ्रीक्वेंसी के अंदर आवाजों को मुसलसल चलाया जाता है, और देखें कि इसका रिजल्ट हमें क्या बता रहा है। यह बिल्कुल वही अमल दिखा रहा है जैसे जमीन से पहाड़ बने, आतिशफशां पहाड़, दरिया, नदियां और हर एक लैंडस्केप बना।